हेलो मेरे भाई, कैसे हैं। वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से जा रहा होगा मेरे भाई। तो चलिए, आज का जो लेक्चर आपका रहने वाला है, आज का लेक्चर आपका 19 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए, आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट भी एग्जाम में हो रहा है मेरे भाई। हर शिफ्ट में एग्जाम में रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय, जिनका इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लगा दिए, हिंदी में भी है। तो चलिए हिंदी पढ़ते हैं। टाइम कम आपका 10 मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट में आपका लगभग सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा मेरे भाई, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो थोड़ा सा कम टाइम में अगर रिवीजन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 20 मिनट में आप इसे 2 बार देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस तरह से 4 ऑप्शन आपका दिया गया था, तो उसमें राइट आंसर आपका है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि विच रूलर इज एसोसिएटेड विथ द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है। तो ये आपका समुद्रगुप्त है। और एक क्वेश्चन पूछा था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मेरे भाई। तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, whom did पंडित जवाहरलाल नेहरू रेफर टू एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। तो ये आपका बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो था, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर हार्डवेयर सीपीयू माउस प्रिंटर, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर है सीपीयू माउस प्रिंटर को उनके विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है। तो इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको ऑपरेट करेगा, और डिवाइस ड्राइवर जिसकी इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत होती है, जैसे प्रिंटर जेरोक्स निकालना है या कोई स्कैनिंग निकालना है तो आपको प्रिंटर का जरूरत पड़ेगा, तो ही डिवाइस ड्राइवर आपका है। चलिए, और इसका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो चलाने के लिए है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, 1991 में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये का लगभग कितने प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20% का अवमूल्यन किया गया था इंडियन रुपीज का मेरे भाई 1990-91 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी नोबेल गैस नहीं है, नोबेल गैस की श्रेणी में नहीं है। आपका हीलियम, आर्गन, नियॉन सब नोबेल गैस में आता है, लेकिन आपका ऑक्सीजन जो है नोबेल गैस में नहीं है। ऑक्सीजन आपका नोबेल गैस में नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रवासी भारतीयों एनआरआईज द्वारा भारत में कुल कितनी राशि यानी प्रेषण भेजी गई। प्रवासी भारतीयों जो बाहर में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके द्वारा भारत में भेजा गया 135.46 बिलियन डॉलर रुपए भारत में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भेजा गया मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए निर्मित 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक पर आधारित भारतीय नौसेना के जहाज का नाम क्या है? तो नौसेना के जहाज जो 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक के नाम पर है, INSV कौंडिन्य, INSV कौंडिन्य इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी नंबर मेरे भाई। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेटेड लेवल का, या इसको हार्ड शिफ्ट में भी डाल सकते हैं मेरे भाई, थोड़ा हार्ड भी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो संप्रभु शब्द का सही अर्थ है कि एक देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र हो, वही आपका क्या है? संप्रभु शक्ति कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? तो ये आपका कुडनकुलम तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु मेरे भाई। ऑप्शन बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के संवादों और उपदेशों का संग्रह किस पिटक में मिलता है? तो ये भगवान बुद्ध के संवाद और उपदेश का संग्रह सूत पिटक में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा आपका काराकोरम रेंज है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका भारत के प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है मेरे भाई। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, तो आपके लिए इतना सारा करना, तो आप बस आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरे भाई, लेकिन किसी का अगर कुछ हो जाता है तो इसमें आपको दिक्कत की तो बात नहीं है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा था, उत्तर गुप्त काल के इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेणी शब्द का अर्थ है व्यापारी और शिल्पकारों का एक संघ, एन एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन्स। ये आपका व्यापारियों और शिल्पकारियों का एक संघ है, उसी को बोला जाता है श्रेणी शब्द। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफिनीशन ऑफ मैन टू मैन डिफेंस? बास्केटबॉल में मैन टू मैन डिफेंस की मुख्य परिभाषा क्या है? तो मैन टू मैन डिफेंस का मुख्य परिभाषा है, रक्षात्मक खिलाड़ी को एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है, प्रत्येक रक्षात्मक खिलाड़ी को। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरा भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1998 में कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? 1998 में कर्नाटक संगीत में उनको मिला है और भारत रत्न भी मिला है 98 में। MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं। आपका ऑप्शन बी नंबर राइट है मेरे भाई। भारत में देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू करी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। तो आपको इतना बार देख लेना है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है कि जब क्वेश्चन आपका आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मिनिमम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जितना लेट होता जाएगा उतना ज़्यादा रिपीट होगा मेरे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पहले से मिल जाएगा। क्वेश्चन जिसका एग्जाम हो चुका है और आप देख के यहाँ जाएंगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए ये भी पूछा था,
रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? वेयर इज द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड? ये आपका प्रशांत महासागर में है। रिंग ऑफ फायर एक हॉर्न के आकार का होता है, सिंह के टाइप का होता है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें किस बिंदु पर अभिसारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस पर होती है मेरे भाई। मुख्य फोकस पर अभिसारित हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। यदि 1 केजी की एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो 3 सेकेंड पर उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और 4 सेकेंड पर उसकी गतिज ऊर्जा की तुलना करें, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड पर काइनेटिक एनर्जी अधिक है, ये पता चलेगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका पूछा है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने दिया है मेरे भाई, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? तो जीन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर को, यानी आनुवांशिक विकार को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, बहरामजी महालवारी कैंपेन्ड प्राइमरली फॉर द एवोल्यूशन ऑफ विच सोशल प्रैक्टिस? बहरामजी महालवारी ने मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया? तो ये महालवारी, बहरामजी महालवारी मलवारी, ये आपका बाल विवाह के लिए एक अभियान चलाया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2024-25 के हालिया आर्थिक आंकड़ों के अनुसार विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई कुल प्रेषण राशि कितनी है? तो 135.46 बिलियन डॉलर। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बास्केटबॉल में मुख्य या केंद्रीय, जो सेंटर में मेन प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेंटर। उसे सेंटर गार्ड बोला जाता है या फिर सेंटर बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बांस के पौधे में किस प्रकार की जड़ प्रणाली और पत्ती का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो बांस के पौधे में आपका रेशेदार यानी झकड़ा जड़ और समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, चरमपंथी यानी गर्म दल गुट के मुख्य नेता कौन माने जाते हैं? इनमें से गर्म दल गुट के नेता कौन माने जाते हैं? तो लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक जी माने जाते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, अब पाल से कौन हो जाएंगे बताएंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाज सुधारक बहराम जी, ये आपका अभी पढ़ाए थे, क्या हो जाएगा? बी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सहमति की आयु अधिनियम 1891, बाल विवाह जो था उससे जुड़े थे बहराम जी मालावारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्तमान में सेनकाकू द्वीप का प्रशासन किस देश के पास है? तो सेनकाकू द्वीप का प्रशासन आपका जापान के पास है, जापान के हाथ में है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लीगल सर्विस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 NALSA नालसा एक्ट कब से प्रभावी मतलब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 9 नवंबर 1995 को। 9 नवंबर 1995 से ये प्रभावी हुआ था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका किस बीमारी को
सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रख रहा है। तो ये वायरल हेपेटाइटिस ए, बी और सी को आपका खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2025 के अंत तक, जो अभी तक खत्म हो चुका होगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वित्त पोषण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने $1 बिलियन के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक हो जाएगा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वर्ल्ड बैंक दिया है $1 बिलियन का कार्यक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिल इन द ब्लैंक्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इंडियाज नेचुरल ग्रीन वॉल 2025 में भारत के किस पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिकी महत्व और संरक्षण पर चर्चा करी गई है? तो अभी आप जान रहे होंगे अरावली संकट का बहुत ज़्यादा टीवी न्यूज में चर्चा था, तो वही आपका है अरावली के बारे में दिया गया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए लगभग आपको जितना क्वेश्चन मुझे हो पाया था मेरे भाई, लगभग आपका 20 स्लाइड से ज़्यादा है, तो 20 दूनी 40 क्वेश्चन, मतलब कि 35-36 क्वेश्चन से कम नहीं होगा मेरे भाई। लगभग मैं आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ। बस एक गुजारिश आपसे है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई मैं भी अपना कैरियर इसमें लगाए हुए हूँ और तैयारी भी करता हूँ मेरे भाई। बहुत सारा हमारा पीटी मेंस हुआ पर फाइनल रिजल्ट कहीं नहीं हो पाया मेरे भाई, तो थोड़ा सा इसमें भी सपोर्ट आप लोग कीजिएगा, क्योंकि कोई परिवार कोई इनका भरोसा नहीं मेरे भाई, लेकिन आप जैसे मित्र ही हमें सपोर्ट करेंगे ये हमको पता है मेरे भाई। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।